Good morning, dear student. As you know that we are studying our fourth chapter of biology, reproductive health, and we are completed our two lecture on it. Now this is our third lecture with the topic sexually transmitted infections or disease, STIs, STDs. ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STI और STD. तो आपको आना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इन्फेक्शन. The disease or infection transmitted through sexual intercourse are sexually transmitted disease or ventral disease और reproductive tract infection RTI. ऐसे डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इन्फेक्शन, या फिर इन्हें दूसरे नाम से बोला जाता है वेंट्रल इन्फेक्शन और डिजीज़, या इन्हें बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, करेंगे कुछ कॉमन डिजीज़, एजेंट और उनके मेजर सिम्टम एंड इफ़ेक्ट के बारे में. सबसे पहले है क्लेमाइडल इन्फेक्शन. क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका एजेंट है. इसके सिम्टम्स हैं जेनिटल डिस्चार्ज, इन itching and or painful urination, often no symptom in women. केवल मेल में होने वाली ये डिजीज़ है जिसमें जेनेटियल डिस्चार्ज होता है और पेनफुल इसके यूरिनेशन के दौरान काफ़ी पेन होता है. सेकेंड डिजीज़ इज़ गोनोरिया. इट इज़ ड्यू टू द एजेंट ऑफ नेसिरिया गोनोरिया. जेनेटियल डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन होता है. बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ये डिजीज़ देखने को मिलती है. थर्ड वन इज़ सिफिलिस. इट इज़ ड्यू टू ट्राइपोनिमा पैलिडियम. इसके जो सिम्टम्स हैं वो यूक्लियर और जेनेटियल इन अर्ली स्टेज, स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी एंड कैन बी फीटल इफ़ नॉट ट्रीटेड. और ये क्या होता है, इसमें यूक्लियर या फिर जेनेटिल्स हो जाते हैं अर्ली स्टेज में और ये पूरी बॉडी में फैल जाता है. चकते बन जाते हैं इसमें छोटे सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के. और इसके अलावा जो फीटल होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए मदर का तो उसमें भी फैलने के इसके चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट इज़ जेनेटियल nervous. Genital nervous is due to one agent, that is herpes simplex virus type 2. Symptoms are recurring symptoms, small blisters on genitals, painful urination, skin inflammation, miscarriage and birth defect. बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं. इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो रिकरिंग होते हैं, बार बार दिखाई देते हैं. स्मॉल ब्लास्टर्स, इसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं. ऑन जेनेटिल्स में पेन होता है यूरिनेशन के दौरान. स्किन इन्फ्लामेंटेशन होता है, डिस्कलराइजेशन भी इसे बोलते हैं. और मिसकरेज हो जाता है जो एम्ब्रियो है उसका. और इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट भी दिखाई देते हैं. दोबारा प्रेगनेंसी होने में काफ़ी कठिनाई होती है. नेक्स्ट इज जेनेटियल वॉट. इट इज़ ड्यू टू पैपिलोमा वायरस से होता है. पेनफुल ग्रोथ ऑन जेनेटिल्स. सम ऑफ द वायरसेस लिंक टू कैंसर. इनमें से कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो कैंसर तक के सिम्टम्स भी शो करते हैं. नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनासिस, जो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से. इसमें क्या होता है, वेजिनल इरिटेशन, इचिंग एंड डिस्चार्ज. नो सिम्टम इन मेल. ये फीमेल में होने वाली एक डिजीज़ है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेल में नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कैंक्रोइड.
ये होता है हेमियोफिलियस ड्यूकर्सी। और इसमें क्या होता है, यूक्लेरिस ओवर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बाहर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लास्ट वन इज एड्स, इट इज़ ड्यू टू HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें क्या होता है, रैपिड वेट लॉस होता है, फीवर होता है, फैटिग्यू, इसके अलावा हेडेक, प्रोलॉन्ग्ड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ एंड डायरिया इसके मेन सिम्टम है। लास्ट में ऐसी स्टेज आती है जब बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसमें अफेक्ट पड़ता है और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। कुछ प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट STD, कौन कौन से प्रिकॉशंस को यूज़ करना ज़रूरी है STD से बचे रहने के लिए। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, किसी अननोन पार्टनर के साथ या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। यूज़ स्टेरिलाइज्ड नीडल एंड सिरिंजेस, स्टेरिलाइज की हुई नीडल्स, सुइयों को या सिरिंज को, इंजेक्शंस को यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, और कोइटस के दौरान हमेशा कंडोम का यूज़ करना चाहिए। एजुकेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ शुड बी गिवन टू द पीपल, इसके अलावा सेक्स एजुकेशन को भी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की एजुकेशन को हमें अपने समाज को या अपने पीपल्स को इस बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP के नाम से इसे जाना जाता है। इनिशियली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड MTP। जब अच्छे से जो प्रेगनेंसी है वो मैच्योर नहीं हो जाता है फीटस, उससे पहले अगर टर्मिनेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, तो उसे ही क्या बोला जाता है, MTP और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ऐसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोला जाता है। इन इंडिया MTP वॉज लीगलाइज्ड इन 1971 with some strict conditions to avoid its misuse। 1971 में इसे एक लीगलाइज्ड प्रोसेस घोषित किया गया, लेकिन केवल कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस में, क्योंकि हमारे समाज में इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हुआ। इट इज़ जनरली कैरिड आउट टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स, कैजुअल रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ये मेनली किस चीज़ के लिए था, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए, जो मेनली रेप्स और कैजुअल रिलेशनशिप की वजह से हो रही हूँ। एंड ऑल्सो इन केस when the constituent of pregnancy is dangerous to either mother or the fetus or both। और इसके अलावा इसको कब यूज़ किया जाता है, जब जो प्रेगनेंसी है वो या तो मदर के लिए या फिर फीटस के लिए या फिर दोनों के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, तब इसको यूज़ किया जाता है। MTP इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट टर्मिनेशन, इट इज़ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और इसको लगभग क्या कहते हैं, 12 वीक्स के अंदर इसको किया जाता है। Here are some important terms. First one is infertility. It is the inability to produce children in spite of unprotected sexual condition. It is two type. Infertility क्या है, ये इनएबिलिटी है किसी भी महिला के द्वारा या फिर किसी भी पुरुष के द्वारा कि वो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ये मेनली टू टाइप की होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज़ फाउंड इन पेशेंट हु हैव नेवर कंसीव्ड। ये ऐसे पेशेंट में पाई जाती है जो कभी भी प्रेगनेंसी को जिनमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज़ फाउंड इन पेशेंट हु हैव प्रीवियसली कंसीव्ड। जो ये सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी है ये उनमें पाई जाती है जिनमें कभी ना कभी एक बार क्या हो, प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, यानी कि किसी कारण के वजह से या फिर कोई ऐसी
उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से वो भविष्य में फ्यूचर में प्रेगनेंसी को टेक नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।